आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो है, दिलीप जायसवाल जी के द्वारा जो एमजीएम कॉलेज है, माता गुजरी देवी कॉलेज किशनगंज में, उस कॉलेज को अवैध तरीके से कब्जा करने एवं उसे ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन करते हुए जो उन्होंने काम किया है, वो प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। एक तरफ उनके शीर्ष नेतृत्व नेता कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उनके बीजेपी के जो शीर्ष नेता यहाँ प्रदेश में हैं, उनके कारगुजारियों को हर पार्टी अनदेखा कर रही है और जितनी बड़ी आपराधिक घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, वो बिल्कुल शर्म वाली बात है। इसमें दो तीन पहलू है। पहले तो ट्रस्ट एक्ट में जो ये ट्रस्ट एक्ट है माइनॉरिटी के लिए था, सिख समुदाय के लिए, जिसमें 2/3 लोग सिख होने चाहिए उस ट्रस्ट में, जिनमें उनके बेटों के नाम थे, उनको गलत तरीके से हटाया गया और एक दूसरे व्यक्ति को धमकी देकर किशनगंज छोड़ने पे मजबूर किया गया। इसी केस से जुड़े हुए व्यक्ति, इसी कॉलेज से जुड़े हुए राजेश शाह जी, जिनकी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है इनके ऊपर, और ये बीजेपी के आज शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश में। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो राजेश शाह जी की बहन जो 164 के तहत बयान दिया है कोर्ट में कि इनकी हत्या दिलीप जायसवाल जी के द्वारा करवाई गई है, वो उस बयान में है, उनके दस्तावेज में है। और ये उसके बावजूद उनको क्लीन चिट देने वाले जज साहब, उनके भी परिवार के लोग इसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं, और इन्हीं को इस केस में दिलीप जायसवाल जी को क्लीन चिट देने वाले जो एसपी साहब हैं, उनकी पत्नी भी इसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करती हैं। अब आप इस बातों से आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है ये, और पिछले 25 सालों से ये होता आ रहा है और ये ऐसा ही नहीं हो रहा है। अब हमारे विपक्ष की नेता जो है माननीय राबड़ी देवी जी, वो सदन में कहती हैं कि दिलीप जायसवाल जी हमारे मुंह बोले भाई, और राबड़ी देवी जी के जो भाई हैं, उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी भी इसी मेडिकल कॉलेज से मैनेजमेंट कोटा के तहत एमबीबीएस करते हैं। अगर एक सामान्य आदमी को एमबीबीएस करना हो तो ये प्रक्रिया हमसे आपसे छुपी हुई नहीं है। हमारे बगल में हमारे मीडिया प्रभारी डॉक्टर अरुण भी हैं, इन्होंने भी एमबीबीएस किया है, और कितने पापड़ बेले होंगे इनको ही पता होगा। अब ये सोचिए कि इसमें इतने चीजें होते हुए भी हर सरकार इस पे आंखें मूंदी हुई हैं, चाहे नीतीश जी की सरकार हो, और ये घटना हुई लालू जी की सरकार में, राबड़ी देवी के समय में, और इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम जन स्वराज पार्टी की तरफ से ये मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दिलीप जायसवाल जी तत्काल इस्तीफा दें। ये पूरे बिहार राज्य में जो ये मैसेज है इनके प्रति, और ये जो कांड में संलिप्त है, जब तक ये जांच पूरी ना हो और इनमें जो भी लोगों की मिली भगत है, या वो जुडिशरी हो या प्रशासन हो, नेतागण हो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग इस सुविधा का लाभ लिया है, और ये हम लोग मानते हैं कि ये दिलीप जायसवाल जी अपने आप को बचाने के लिए और लोगों ने इस मुद्दे को न उठाने के लिए ये लाभ लिया है। तो जनसुराज पार्टी इस काम का बहुत जोरदार तरीके से विरोध करती है, और हम मांग करते हैं कि वो दिलीप जायसवाल जी इस्तीफा दें, और इस पे बीजेपी जो चुपचाप है वो थोड़ा बताएं कि वो क्या चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं। यही चाल चरित्र से ये इस राज्य को बनाएंगे। अभी इनके शीर्ष नेतृत्व और भी समय मांग रहे हैं कि हम अब आएंगे तो और बिहार को और डेवलप करेंगे,
पिछले 15 साल से 20 साल से क्या कर रहे हैं, किसकी सरकार है? तो जब इनका शीर्ष नेतृत्व ऐसा है तो बाकी लोगों के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये हमारा स्टैंड है और आने वाले दिनों में अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हर जिले में, खासकर मैं जमुई जिला का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने जिले में इसको जोरदार तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करूंगा और इस पे सभी लोग संज्ञान लें। धन्यवाद।